सुनी। राधा अपने ठेले के सामने खड़ी होकर गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। तभी वहां 2 ग्राहक आते हैं। ग्राहक 1, दीदी जल्दी से 1 प्लेट आलू के पराठे लगा दीजिए, अभी अभी लंच हुआ है, फटाफट खाकर ऑफिस जाना है, देर हो गई तो बॉस हाफ डे लगा देगा। ग्राहक 2, हाँ दीदी आज तो हम लंच लाना ही भूल गए, मजबूरी में आपके पास आना पड़ा। राधा मुस्कुराते हुए, अरे कोई बात नहीं बहनों, मेरे हाथ के पराठे खाओगी तो लगेगा जैसे अपने घर का खाना खा रही हो, और अगर देर हो रही हो तो मैं पैक करके दे देती हूँ, ऑफिस में आराम से खा लेना। राधा उनकी प्लेट पैक कर देती है। दोनों ग्राहक उसे 80 रुपए देकर खुशी खुशी चले जाते हैं। पैसे देखकर राधा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दिन भर मेहनत के बाद राधा घर लौटती है और पैसे गिनते हुए खुद से कहती है, राधा आज भी अच्छी कमाई हो गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है, जब से पराठों का काम शुरू किया है जिंदगी ही बदल गई। तभी उसकी छोटी बेटी चुन्नी आती है। चुन्नी, माँ आज आपकी आंखें गीली क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसका हिसाब कर दूंगी। राधा हंसते हुए, अरे मेरी छोटी डॉन, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज तेरे पापा की याद आ गई। पराठों का बिजनेस उनका सपना था। चुन्नी, माँ चिंता मत करो, मैं खूब पढ़ूंगी और एक दिन इस ठेले को बड़े रेस्टोरेंट में बदल दूंगी। राधा चुन्नी को गले लगा लेती है। रात को राधा के फोन पर उसकी सास धनिया देवी का कॉल आता है। धनिया देवी, बहू जब से तू शहर गई है तब से हमें भूल ही गई। राधा, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमारे साथ रहना चाहें तो आपका स्वागत है। धनिया देवी भावुक होकर, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई है, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगले दिन धनिया देवी गांव से शहर आ जाती है। वह देखती है कि राधा ठेले से अच्छी कमाई कर रही है। धनिया देवी के मन में लालच आ जाता है। धनिया देवी मन में, इतनी कमाई हो रही है, क्यों न मैं ये ठेला संभाल लूं। अगले दिन वह ठेला संभालने लगती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे धनिया देवी पराठों का साइज छोटा कर देती है, आलू कम डालती है और दाम बढ़ा देती है। ग्राहक नाराज होने लगते हैं। ग्राहक, अरे ये क्या दे रही हो, आलू तो है ही नहीं। धनिया देवी गुस्से में, ज्यादा बोलो मत, खाना है तो खाओ वरना चले जाओ। चुन्नी सब देख लेती है और माँ को बता देती है। राधा समझ जाती है कि लालच सब बर्बाद कर देगा। राधा, माँ जी ये बिजनेस ईमानदारी से चलता है, अगर स्वाद और व्यवहार बिगड़ा तो ग्राहक नहीं आएंगे। धनिया देवी, चुप, अब मैं ही ठेला संभालूंगी। कुछ ही दिनों में ग्राहक कम हो जाते हैं। धनिया देवी परेशान हो जाती है। चुन्नी उसे पानी देते हुए कहती है, चुन्नी, दादी माँ हर पराठे के साथ एक मुस्कान भी देती थी, शायद वही सबसे बड़ा मसाला था। धनिया देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। धनिया देवी रोते हुए, बहू मुझे माफ कर दे, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अगले दिन से राधा फिर ठेला संभालती है और धनिया देवी घर पर मसाले तैयार करने लगती है। जल्दी ठेले पर फिर से भीड़ लगने लगती है। नरेशन, राधा जानती थी कि असली मसाला लालच नहीं बल्कि प्यार और ईमानदारी है। काजल अपने भाइयों के घर में रहती थी, जहां उसकी भाभियां उससे नौकरानी जैसा व्यवहार करती थीं। दिन रात काम करवाया जाता, झूठा खाना दिया जाता और उसे ताने मारे जाते थे। एक दिन बारिश में उसे घर से निकाल दिया जाता है। भूखी प्यासी काजल एक बूढ़े बाबा हरिदास से मिलती है, जो उसे पकोड़े खिलाते हैं और अपनी झोपड़ी में जगह देते हैं। धीरे धीरे काजल बाबा के साथ पकोड़ों का ठेला संभालने लगती है। उसकी मेहनत रंग लाती है। लोग उसके पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। एक तूफान में ठेला टूट जाता है, लेकिन काजल हार नहीं मानती। वह चाय पकोड़े शुरू करती है और फिर से खड़ी हो जाती है। एक दिन उसके भाई उसे देख लेते हैं और सारी सच्चाई जान जाते हैं। भाभियों को घर से निकाल दिया जाता है। काजल सबको माफ कर देती है और आगे चलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है।
सीख। मेहनत, ईमानदारी और प्यार से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता।